गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के 10th क्लास के मैथ्स की आप लोगों की रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही हैं आपके सेट एग्जाम के लिए। आपके सेट एग्जाम के लिए पिछली 2 क्लासेस में हमने 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं डिस्कस किया था, और आज की क्लास में हम लोग आपका 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 यानी कि सांख्यिकी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास में 3 चीजें हैं। क्या क्या चीजें बच्चे? एक तो हमें एक्सरसाइज 14.1 करनी है, एक्सरसाइज 14.1, जिसके अंदर हम माध्य निकालना सीखेंगे यानी कि मीन निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चे, आज की क्लासेस हमारी माध्य यानी कि मीन के ऊपर रहेगी, और आज की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 14.2 भी करेंगे, जिसके अंदर हम निकालना सीखेंगे बच्चे बहुलक के बारे में। क्या निकालना सीखेंगे? बहुलक। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मोड। तो आज की क्लासेस में हमारा पर्पस होगा कि हम ये 2 चीजें सीख पाए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14 आपका स्टार्ट किया जा रहा है। बच्चे सबसे पहले आप लोग देखिए, अगर हम आपको दिखाएं एक चीज सभी के सामने देखेंगे स्क्रीन पर, तो आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो कि अगर हम एक्सरसाइज 14.1 को देखें, भाई अगर हम किसको देखें, एक्सरसाइज 14.1 को, तो इसके अंदर आप लोगों को एक चीज दिखाई देगी। इसके अंदर आप लोगों को एक चीज दिखाई देगी। क्या चीज है वो? देखिए कि आप लोगों को एक्सरसाइज 14.1 की अगर बात की जाए, एक्सरसाइज 14.1 में आप लोगों को एक टेबल मिल रहा है, और इसमें लिखा है पौधों की संख्या और घरों की संख्या। यानी कि इस वाले टेबल में हम देखें तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यानी कि वर्ग अंतराल लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए बच्चे? वर्ग अंतराल लिखे हुए। और सर यहाँ पर हमारी क्या लिखी हुई है? फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता लिखी हुई है, ये नंबर कितनी बार आया है। तो इसको हम बारंबारता ना लिख के इसको एफ लिख देते हैं, यानी कि आपको सिंबल भी याद हो जाएगा कि इस वाले कॉलम को हम फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर सभी को? अगर आप देखो 14.1 में आगे ही अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, तो आप एक चीज यहाँ पर नोट करोगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है? एक तो वर्ग अंतराल वाला टेबल है। आप कहोगे सर एक तो वर्ग अंतराल वाला टेबल है और एक फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है। सर क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक वर्ग अंतराल वाला टेबल है और एक फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है। सर क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक वर्ग अंतराल वाला टेबल है और एक क्या है हमारे पास में? फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है। इसी तरीके से पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको टेबल मिलेंगे, जिसमें एक वर्ग अंतराल वाला होगा और एक हमारा फ्रीक्वेंसी वाला होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर इनका हमें करना क्या है, तो बच्चे हमें इनका क्या निकालना है? देखिए एक्सरसाइज 14.1 में हमें कुछ नहीं निकालना, हमें माध्य निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? माध्य यानी कि मीन निकालना है। क्लियर है सभी को? और मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इतना क्लियर है एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो कि हाँ सर ये एक्सरसाइज 14.1 में हमें माध्य यानी कि मीन निकालना है, और सर हम उसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। सर पूरी एक्सरसाइज में हमने पेज पलट के देख लें कि सर हमें टेबल मिलेगा, टेबल में एक तो वर्ग अंतराल वाला टेबल मिलेगा और एक फ्रीक्वेंसी वाला टेबल मिलेगा। चलिए सीखते हैं इन सवालों को हम हल कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग एक चीज नोट कीजिए, सब बच्चे यहाँ ध्यान से सबसे पहले एक चीज नोट करेंगे कि एक्सरसाइज 14.1 को करने के लिए प्लीज कॉपी के अंदर नोट कर लेना। एक्सरसाइज 14.1 को करने के लिए आप लोगों के पास में कुछ मेथड्स हैं, यानी कि माध्य निकालने के लिए एक मेथड है आपके पास में, प्रत्यक्ष मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। अब इस प्रत्यक्ष विधि को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम? डायरेक्ट मेथड। सर डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? यानी कि सर इस्तेमाल किया जाता है ये माध्य निकालने के लिए, एक्स बार को निकालने के लिए, और सर इसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब आपको लग रहा होगा ये सारी चीजें हैं क्या? अब आप समझिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझें तो बच्चे आप लोग ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब इसका सॉल्यूशन हम लोगों को किस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, शायद सभी को दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको करना क्या है? आपको तो इस टेबल का यानी कि इस जो आपको दिया गया इसका माध्य यानी कि आप लोगों को तो इसका मीन निकालना है, एक्स बार निकालना है। देखो एक्स बार को निकालने के लिए आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से सुनिए से बच्चे। आप लोग करना क्या है, आपको एक टेबल बनाना होगा। आप लोग करना क्या होगा?
आप लोगों को एक टेबल बनाना होगा। सर टेबल किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, देखिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। हम लोग टेबल बनाएंगे और टेबल किस तरीके से बनाएंगे वो देखिए सभी बच्चे। देखिए यहाँ पर तो आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग, पौधों की संख्या। यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, पौधों की संख्या। यहाँ पर दूसरे वाले कॉलम पर लिखोगे घरों की संख्या, घरों की संख्या। और बच्चे इसको हम एफ से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एफ से। आप घरों की संख्या लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन पर आप इसको लिख लो एफ आई। क्या लिख लो बच्चे, इसको एफ आई। सारी कॉलम्स भर दो। भाई एफ आई में कितना है, आप कहोगे सर इसमें पौधों की संख्या 0 से 2, तो 2 से 4, 4 से 6, सर 6 से 8, सर 8 से 10, और 10 से 12, 12 से 14। हम लोग इसको ऊपर कर लेंगे। सर यहाँ पे लिख लेते हैं कितना कितना संख्या दे रखा है, सर 1, 2, 1, 5, 6, और सर नीचे आएगा 2, 3। कितना आएगा नीचे सर, 2 और फिर 3। ये हो गया सर 2, और सर इसके नीचे आएगा 3। एक लाइन और लगा देते हैं ब्लैक कलर की इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने लिख दिया कितना बच्चे, भाई 10 से 12, 10 से 12 और 12 से 14। क्लियर हुआ सभी को। अब आप यहाँ पर एक कॉलम बनाओगे एक्स आई, क्या बनाओगे, एक कॉलम बनाओगे एक्स आई अपनी तरफ से। अब आप यहाँ पर एक कॉलम बनाओगे एक्स आई अपनी तरफ से। एक्स आई में हमें करना क्या है, एक्स आई में हमें ये करना है, जैसे कि आप लोगों को पौधों की संख्या दिख रही है, तो यहाँ पर एक तो हमारे पास में निचली सीमा है और एक हमारे पास में ऊपरी वर्ग सीमा है। आपने दोनों को जोड़ा, भाई 0 + 2 कितना आ गया, 2। और आपने इसको 2 से भाग कर दिया तो कितना आ गया, 1। सर यहाँ पर आ गया एक्स आई की वैल्यू 1। सर इस वाले कॉलम के लिए कितना हो जाएगा, आपने कहा सर जोड़ा 2 + 4 कितना हो गया, 6। 6 को 2 से भाग कर दिया कितना हो गया बच्चे, 3। यहाँ पर आ गया 3। फिर आप इस वाले के लिए देखेंगे, 4 + 6 कितना हो गया, 10। 2 से भाग कर दे तो कितना आ गया, 5। यानी कि अब आप देख पा रहे हो हर जगह 2 2 का गैप है। भाई यहाँ भी 0 से 2, सर यहाँ 2 से 4 2 का गैप, सर यहाँ 2 का गैप, सर यहाँ पर भी 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है। भाई 8 से 10 2 का गैप है ना, 2 का गैप है, 2 का गैप है। इस वजह से आप एक्स आई के अंदर सभी में 2 2 ऐड कर दोगे। भाई एक के अंदर 2 ऐड किया 3, 3 के अंदर 2 ऐड किया 5, 5 के अंदर 2 ऐड किया 7, 7 के अंदर 2 ऐड किया 9, 9 के अंदर 2 ऐड किया 11, 11 के अंदर 2 ऐड किया 13। इतना क्लियर हो सभी को, ये बताइए एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, आप बताइए एक बार जल्दी से। ठीक है, ठीक है बच्चे, यानी कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलिए अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग करोगे एफ आई इंटू एक्स आई, यानी क्या कॉलम बनेगा एफ आई इंटू एक्स आई का। तो आप लिखा सर 1 × 1 कितना हो गया, 1। सर 2 × 3 कितना हो गया बच्चे, 6। 1 × 5 कितना हो गया, 5। 5 × 7 कितना हो गया, 35। 6 × 9 कितना हो गया, 54। 2 × 11 कितना हो गया, 22। 3 × 13 कितना हो गया, 39। इतना क्लियर हो सभी को, यानी कि आपने एफ आई इंटू एक्स आई को गुणा कर दिया, एफ आई इंटू एक्स आई को गुणा कर दिया। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग कहोगे सर आपने अभी एक सूत्र लिख कर दिखाया था कि सर प्रत्यक्ष विधि होती है मीन निकालने के लिए। सर समेशन का मतलब होता है जोड़ना, सर समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। आप एफ आई इंटू एक्स आई वाले कॉलम को जोड़ दो, और आप समेशन का मतलब होता है सर जोड़ना, एफ आई वाले कॉलम को जोड़ दो। अब आप क्या करोगे, अब आप इन वाले कॉलम को जोड़ दोगे। भाई आप तो एक तो एफ आई वाले कॉलम को जोड़ दोगे, एफ आई वाले कॉलम को जोड़ो कितना आएगा भाई, 1 2 3 4 5 4 9 15, तो 5 20। यानी कि आप यहाँ लिखोगे सर समेशन एफ आई कितना हो गया, 20। सर समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 20। और सर अगर समेशन एफ आई एक्स आई निकाला जाए, समेशन एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, आपने कहा सर जोड़ेंगे तो 1 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 5 कितना हो गया, 17। 17 और 4 21, 2 23, 23 और 3 कितना हो गया हमारे पास में, 32। 32 का आपने लिखा 2, हाथ से लगा सर 3। 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 5 11, 2 13 और 3 कितना हो गया बच्चे हमारे पास में, 16। आप कहोगे सर ये हो गया 162। ठीक है, तो सर मीन कितना आएगा, अब आप लिखोगे मीन बराबर, भाई मीन कितना आ जाएगा हमारे पास में,
आप लिखोगे सर जो इस क्वेश्चन का मीन होगा, मीन कितना आ जाएगा, यानी कि माध्य। और सर माध्य का मतलब क्या होता है हमारे पास में एक्स बार, और सर ये होगा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। सर ये वैल्यू हो जाएगी कितनी सर, 162/20। सर इसको हल करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे 162/2 × 10। सर 2 से इसको काटा तो आ गया 81/10। और सर 81/10 का मान कितना होता है, 8.1। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें अगर क्लियर हो गया है बच्चे। ठीक है, और चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। कितना क्लियर था? चलिए अब आप कहोगे सर प्रत्यक्ष विधि तो हमें समझ में आ गई है। सर प्रत्यक्ष विधि तो हम लोगों को समझ में आ गई है। सर इसके अलावा कुछ और विधि भी होती है। बिल्कुल बच्चे, इसके अलावा कुछ और विधि भी होती है। जैसे कि एक आपके पास में होता है कल्पित कल्पित माध्य विधि। अब बच्चे कल्पित माध्य विधि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या होता है बच्चे, जो एक्स बार का सूत्र होता है वो कितना होता है, समेशन ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। और सर एक और विधि होती है हमारे पास में पग विचलन विधि। क्या होती है बच्चे हमारे पास में, एक और विधि होती है पग विचलन विधि। और इसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चे, और इसमें सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस, सर यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है बड़ा वाला, समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ठीक है, अब ये दोनों मेथड देखते हैं हम, ये कल्पित माध्य विधि और हमारे पास में पग विचलन विधि को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने सवाल नंबर दूसरा है, हम दूसरे सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, पढ़िए बच्चे इसके अंदर क्या लिखा है। कोई बच्चा रीड करेगा इस क्वेश्चन को जल्दी से, बच्चे एक बार जल्दी से रीड कर दीजिए माइक ओपन करके। अच्छा माइक तो बंद है शायद, रुकिए 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 एक सेकंड रुकिए। हमने माइक ओपन कर दिया है। कोई एक बच्चा रीडिंग लगा दो क्वेश्चन की, इतने हम टेबल बना देते हैं जल्दी से। उसी बच्चे आप रीडिंग लगा दो माइक ओपन करके। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरों में निम्नलिखित बटनों पर विचार कीजिए। एक उपरोक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के परिश्रमिकों की माध्यम दूरी मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक दो वर्ड आपने नोट किए होंगे बच्चे। एक तो यहाँ पे लिखा है क्या, कि एक उपयुक्त विधि। अब हमें क्या पता कौन सी विधि उपयुक्त है भाई, क्या उपयुक्त विधि। हाँ उपयुक्त विधि का मतलब क्या है, कि सर उपयुक्त विधि का मतलब है जो भी विधि इस सवाल के लिए उपयुक्त हो। या तो आप कल्पित माध्य विधि लगाइए, या पग विचलन विधि लगाइए, या फिर आप क्या लगाइए, प्रत्यक्ष विधि लगाइए। जो भी विधि इस सवाल के लिए उपयुक्त है वो लगाओ। और आपको निकालना क्या है बच्चे, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य, यानी कि आप लोगों को मीन निकालना है। ठीक है, चलिए हमने टेबल तैयार कर दिया है, थोड़ा सा हम इस टेबल को कंप्लीट कर देते हैं। इतने आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो एक बार जल्दी से। चलिए आप इतना ट्राई कर चुके होंगे, जितना भी ट्राई करना है। अब हम आपको समझा देते हैं जल्दी से थोड़ा सा, ठीक है। देखिए इस सवाल को पढ़ेंगे सभी बच्चे जल्दी से, और एक सेकंड। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या भरोगे इसके अंदर, आप कहोगे सर सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे दैनिक मजदूरी। यहाँ क्या लिखेंगे हम बच्चे, दैनिक मजदूरी। सर आप लोग जानते हैं इस वाले टेबल को हम लिखते हैं एफ आई। ठीक है, आपने दैनिक मजदूरी भरी 500 से 520 रुपए। सर ये 12 लोग कमाते थे। सर 520 से 540 रुपए। सर ऐसे 14 लोग थे। 540 से 560 रुपए। सर ऐसे 8 लोग थे। 560 से 580 रुपए। सर ऐसे 6 लोग थे।
और सर 580 से 600, और सर ऐसे कितने लोग थे, ऐसे 10 लोग थे। अब आप लोग यहाँ पे टेबल बनाओगे एक्सआई का, क्योंकि आप लोग जानते हो एफआई के बाद कौन आता है, एक्सआई आता है। अब ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि हम लोगों को एक्सआई खुद बनाना पड़ेगा। भाई एक्सआई कैसे बनता है, आप लोग कहोगे सर एक्सआई बनता है कि जो हमारी निचली सीमा है 500, और सर जो हमारी ऊपरी सीमा है 520, सर दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 1020, और 2 से भाग कर दिया तो कितना हो गया बच्चे 510। कितना हो गया बच्चे 510। यानी कि आप लोगों को करना कुछ नहीं होता है, आप लोगों सर को। हाँ बच्चे। सर हमारे में दैनिक मजदूरी सर अलग है, ये नहीं है। ठीक है बच्चे, लेकिन पर क्वेश्चन तो ये है ना आपको। हाँ सर। ठीक है समझ लेते हैं, ठीक है, हो सकता है टेबल कुछ और मिलाओ, पर ये एनसीईआरटी की बुक ही हमने डाउनलोड करी है आप लोगों के सामने, ठीक है। चलिए ठीक है। कोई बात नहीं, हम सवाल करने का तरीका समझ लेते हैं। आप लोग निकालोगे एक्स आई। भाई एक्स आई निकाल लिया आपने 510, यानी कि आपने इन दोनों का बीच का नंबर निकाल लिया, कितना आ गया 510। अब आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा होगा, 530 होगा कि नहीं होगा, बोलिए खुशी। बच्चे इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा होगा, आपने कहा सर 550 होगा। और इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा होगा, आपने कहा सर 570। 570 सर। और इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा होगा 590। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन पर अगर आप लोग यहाँ प्रत्यक्ष विधि लगाओगे, आप खुद बताना सर, अगर प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा एफ आई इंटू एक्स आई। सर इसकी गुणा 12 की गुणा 510 में करेंगे, बहुत बड़ा नंबर है। सर 14 की गुणा 530 में करेंगे, बहुत बड़ा नंबर है। सर 8 की गुणा 550 में करेंगे, बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि आप लोग कहोगे सर इसके अंदर प्रत्यक्ष विधि लगाना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नंबर बहुत बड़े बड़े हैं। यानी कि आपने कहा सर इसके अंदर एफ आई इंटू एक्स आई तो नहीं निकालने के हम। अब हम क्या करेंगे, आप कहोगे सर आपने एक और मेथड बताया था, कौन सा मेथड, कि सर एक मेथड होता है हमारे पास में कि अगर हम प्रत्यक्ष विधि नहीं लगा रहे तो सर हम कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम मीन मेथड लगा सकते हैं, जिसके अंदर सर हमें डीआई निकालना होता है, और सर उसके अंदर एक ए बी होता है। तो इसी की बात कर लेते हैं। यानी कि आपने लिखा सर हमें डीआई निकालना होगा, और बच्चे डीआई का फॉर्मूला लिख लो। डीआई कितना होता है, आप लिखोगे डीआई होता है एक्स आई माइनस ए। यानी कि आप लोग ये कहोगे, किसी बच्चे कोई डाउट है माइक ओपन करके पूछ सकते हो, नहीं कोई डाउट नहीं, चलिए। आप लोग कहोगे सर डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए होता है, यानी कि एक्स आई के कॉलम में हमने एक वैल्यू को ए मान लिया, बीच वाली वैल्यू को क्या मान लिया बच्चे, हमने ए मान लिया। क्लियर है सभी को, बीच वाली वैल्यू को हमने क्या मान लिया ए। दूसरे नंबर से लिख देते हैं, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा हो, दूसरे वाले नंबर से कलर से लिख देते हैं, इसको हमने ए मान लिया। क्लियर हो सभी को, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे डी आई कितना होता है, आप लोग कहोगे सर डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो सर यहां पर देखा जाए तो एक्स आई माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई, कि सर 510 में से अगर 550 को घटाएंगे तो सर यहाँ पे तो आएगा -40। आएगा कि नहीं आएगा बच्चे, बताइए -40। बोलिए बच्चे माइक ओपन करके, यस और नो। यस यस सर। सर। तो ये -40 हो गया। जब आप 530 में से 550 को घटाओगे तो ये -20 हो गया। यहाँ पर जब आप 550 में से 550 को घटा दोगे तो 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे 570 में से आप 550 को घटा दोगे तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। तो आपने यहाँ पर 20 लिख दिया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए बच्चे, आप कहोगे सर इसमें भी देखो नंबर बड़े हैं सर, 12 की गुणा 40 में करना पड़ रहा है, 14 की गुणा 20 में करना पड़ रहा है। सर हम एक काम कर लेते हैं, कौन सा काम कर लेते हैं, सर आपने एक और मेथड बताया था पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में क्या होता है बच्चे, हमें यूआई निकालना होता है। क्या निकालना होता है, यूआई। तो इसमें सर ए होता है, यूआई होता है, एच होता है। चलिए सारी चीजों को देख लेते हैं। आपने कहा सर इसमें हम यूआई निकाल लेते हैं, और यूआई की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, आप कहोगे सर यूआई की वैल्यू होती है सर डी आई अपॉन एच। कितनी होती है, डी आई अपॉन एच। तो बच्चे एच कौन होता है, एच कौन होता है, तो अगर आप देखोगे हर टेबल के अंदर, भाई 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, और 580 से 600, आप देखोगे 20-20 का गैप है वर्ग अंतराल में। ये जो वर्ग अंतराल का गैप होता है, आप इसी को एच बोलते हो। 20 हो गया सर, ये कितना हो गया 20। तो अब आप लोग यू आई निकाल लो, यू आई कितना होता है डी आई अपॉन एच। भाई ये रहा डी आई, और अगर आप इसको एच से भाग कर दोगे, -40 को 20 से, कितना आ गया, आप कहोगे सर -2, सर -1, 0, 1, 2। और अब आप लोग निकालोगे क्या, एफ आई इंटू यू आई। क्या निकालोगे आप लोग,
एफ आई इंटू यू आई। आप लोगों ने कॉलम बना लिया एफ आई इंटू यू आई का। देखो सर ये रहा एफ आई 12, सर ये रहा यू आई माइनस के 2, सर मल्टीप्लाई क्या तो हो गया माइनस के 24। सर ये रहा एफ आई हमारे पास में 14, और सर ये रहा हमारे पास में यू आई माइनस के 1, तो सर मल्टीप्लाई क्या तो कितना हो गया माइनस के 14। सर ये रहा एफ आई 8, मल्टीप्लाई किया 0 के साथ में, तो सर 0 आ गया। सर ये रहा एफ आई 6, मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, तो सर 6 आ गया। सर ये रहा एफ आई 10, मल्टीप्लाई किया 2 के साथ में, तो 20 आ गया। यानी कि अब आप लोग क्या करोगे, अब आप करोगे कि सर फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है हमारे पास में पक विचलन विधि का कि सर एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, और सर इसकी गुणा होती है पहले एच में। अब आपको जो जो मान पता है बता दो। आप कहोगे सर एक काम करते हैं, हमें समेशन एफ आई यू आई नहीं पता, यानी कि सर जोड़ लो समेशन एफ आई यू आई को। सर माइनस वाले नंबर को जोड़ा, आप बताइए माइनस वाले नंबर कितने आ जाएंगे। आपने कहा सर अगर माइनस वाले नंबरों को जोड़ा तो सर ये बनेगा माइनस के 38। कितना बनेगा बच्चे, माइनस के 38। सर प्लस वाले नंबर को जोड़ा तो सर ये बनेगा 26, और माइनस के 38 और प्लस के 26 का जो गैप है सर एफ आई यू आई में कितना आ जाएगा, माइनस के 12। क्लियर हुआ सभी को, बताइए एफ आई यू आई माइनस के 12 होगा, इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास में कितना आ गया, एफ आई यू आई हो गया माइनस के 12, और समेशन एफ आई कितना हो गया। आप कहोगे सर समेशन एफ आई है हमारे पास में 50। कैसे पता लगा, आप जोड़ लो, आप जोड़ लो आपको पता लग जाएगा भाई। 12 और 8 कितना होता है 20, 14 और 6 कितना होता है 20, 20 और 20 40 और 10 कितना हो गया 50। सभी का मान भर दो भाई। ए का वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर ए की वैल्यू तो है हमारे पास में 550, प्लस सर समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है माइनस के 12, सर समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है 50, इंटू सर एच की वैल्यू कितनी है 20। इतना क्लियर हो सभी को। जब आप इसको सोल्व करोगे तो भाई 550 का 550 प्लस सर ब्रैकेट के अंदर एक काम करते हैं, पहले इस गुणा को सोल्व कर लेते हैं। पहले इस गुणा को क्या कर लेते हैं बच्चे, हम लोग सोल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस के 12 बटे 50 गुणा 20, सर जीरो से तो जीरो कट गया, 12 दूनी 24, यानी कि सर माइनस के 24 बटे 5, 5 से काटा तो सर 5 चौक 20, 0 5 8 40, यानी कि सर ये आ गया माइनस के 4.8। तो सर एक काम करेंगे, ये कितना हो जाएगा 550, सर प्लस की गुणा माइनस में होगी तो माइनस 4.8, कितना आ जाएगा हमारे पास में बच्चे 545.2। क्लियर हो सभी को। यस सर। कोई डाउट है तो बताइए बच्चे, बोलिए कोई डाउट है किसी को। नो सर। ठीक है, यानी कि हाँ हमें इस सवालों के अंदर यही सारी चीजें करनी है। ठीक है, अब देखिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक सवाल और। यानी कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो बच्चे, यहाँ आप लोग देख पा रहे हो, आपने गैप हमेशा देखा होगा। सर पहले सवाल में भी वही गैप था हमारे पास में, दूसरे में नोट करो भाई 500 से 520, तो सर ये बिल्कुल शुरू हो रहा था 520 से 540, सर 540 से 560, सर 560 गैप नहीं था सर कहीं पर भी। सर 11 से 13, तो सर 13 से 15, सर 15 से 17, सर 17 से 19, यानी कि गैप नहीं था कहीं पर भी सर। लेकिन पर सर अगर इस सवाल को देखा जाए, देखिए सर यहाँ पर भी गैप नहीं है, 65 से 68, सर 68 से 71, 71 से 74, 74 से, बच्चे यहाँ गैप है 50 से 52। अब यहाँ 52 से शुरू होना चाहिए था सर, 52 नहीं है यहाँ। 53 से 55, सर 55 से शुरू होना चाहिए था, 55 नहीं है, 56 है। 58 से शुरू नहीं है सर, 59 से शुरू है। यानी कि हम सवाल नंबर 5 को एक बार डिस्कस कर ले, बोले बच्चे। यस सर। ठीक है, अभी हम सवाल नंबर 5 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि सर यहाँ गैप बराबर नहीं बैठ रहा बाकी सभी टेबल के जैसा। तो हमने इसको काटा और हमने इसको एक नई स्क्रीन पे लगा दिया पहले सवालों की तरह। तो बच्चे एक जना इसको जल्दी से एक बार रीड कर दो, इतना हम टेबल बना देते हैं। कीजिए बच्चे रीड एक बार। खुशी आप रीडिंग लगा दो बच्चे। यस सर। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहा था। इन पेटियों में आम की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। ठीक है, तो आप लोगों से निकालना क्या था, यानी कि आप लोगों के अंदर इसके अंदर आपको माध्य निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था आपको,
आपको इनका माध्य निकालना था। अब लोग हमने टेबल बना के तैयार कर दिया, बस एंट्री भर देते हैं एक बार। देखिए बच्चे सब लोग, यानी कि सबसे ऊपर क्या आएगा, आपको सबसे ऊपर आएगा आमों की संख्या। क्या आएगा सबसे ऊपर? आमों की संख्या। मैं लिखा है। सर हाँ बच्चे, सर मैंने दूसरे फोन से क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, दीपक बोल रहे हो ना आप? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आमों की संख्या। अब बच्चे हमारे पास में आमों की संख्या और यहाँ पर कितना आएगा, पेटियों की संख्या। और क्या जानते हो, पेटियों की संख्या को हम FI से लिखेंगे बच्चे। किससे लिखेंगे? FI से। देखो आमों की संख्या कितनी है, आपको सर 50 से 52, और सर यहाँ पर कितना है 15। अब आप लिखोगे सर 53 से 55, 53 से 55, यहाँ कितना है बच्चे 110। आप लिखोगे 56 से 58, बच्चे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 135। फिर आप लोग लिखोगे 59 से 61, यहाँ कितना लिखा हुआ है बच्चे 115। और यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे कितना 62 से 64, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है बच्चे हमारे पास है 25। क्लियर हुआ सभी को? अब आप लोग यहाँ पर XI बनाओगे, लेकिन पर XI बनाने से पहले आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे सर यहाँ पर 52 से शुरू नहीं हो रहा, सर यहाँ 55 से शुरू नहीं हो रहा, सर यहाँ 58 से शुरू नहीं हो रहा, सर यहाँ 61 से शुरू नहीं हो रहा, तो सर इसको बराबर कैसे बनाए? तो इन वाले सवालों में आप स्टार लगा के लिख लीजिए बच्चे अपनी कॉपी के ऊपर कि सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल, आपको कैसा बनाना होगा वर्ग अंतराल? आपको सर वर्ग अंतराल एक जैसा बनाना पड़ेगा हमको। जैसे कि यहाँ लिखा है 50 से 52 और फिर लिखा है सर 53 से 55। तो हम क्या करेंगे बच्चे से, बच्चे ध्यान से देखना, आप यहाँ पर देखोगे 52 और आपने यहाँ पे देखा 53, आपने इन दोनों को घटा दिया, यानी कि आपने 53 में से 52 को घटा दिया। कितना आ गया बच्चे? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। अब आप इस 1 को क्या करोगे, आप अब इस 1 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दोगे। बच्चे जब 1 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ गया 0.5, यानी कि आप निचली वर्ग सीमा को तो 0.5 कम कर दो, तो बच्चे कितना हो गया 49.5, और आप इसको 0.5 बढ़ा दो, ये कितना हो गया 52.5। आप निचली सीमा को तो 0.5 कम कर दोगे तो कितना हो गया 52.5, और आप ऊपरी सीमा को 0.5 बढ़ा दोगे तो कितना हो गया 55.5। क्लियर हो सभी को? बताइए बच्चे, निचली यस सर। हाँ, निचली सीमा और कम हो जाएगी और ऊपरी सीमा और अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता हो गया। अब आपको क्या करना है बच्चे सवाल के अंदर, यानी कि आपको 0.5 निचली सीमा को कम करना है, यानी कि सर यहाँ लिखा आएगा कितना, सर यहाँ लिखा आएगा 49.5, और सर यहाँ कितना आ जाएगा 52.5। सर यहाँ लिखा आएगा 52.5 और यहाँ कितना लिखा आएगा सर 55.5। सर यहाँ आधा कम हो जाएगा तो 55.5 और यहाँ कितना हो जाएगा 58.5। सर ये आधा कम हो जाएगा तो 58.5, ये कितना हो जाएगा 61.5। सर ये आधा कम होगा तो 61.5 और ये कितना हो जाएगा 64.5। क्लियर हो सभी को? यस सर। मान लेते हैं कोई वर्ग अंतराल ऐसा हो 50 से 54, और फिर लिखा हो 60 से 64, और फिर लिखा हो 70 से 74। तो आप लोग क्या करोगे इसके बराबर बनाने के लिए? आप लोग बराबर बनाने के लिए ऐसा करोगे, सर यहाँ ऊपरी सीमा देखी, सर यहाँ निचली सीमा देखी, और सर दोनों का अंतर क्या बच्चे कितना आ गया आपके पास में? आप कहोगे सर 6 आ गया। अब आप 6 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दोगे, कितना आ गया बच्चे 3, यानी कि सर निचली सीमा तो 3 और कम हो जाएगी, यानी कि सर ये 47 हो जाएगा, और उचली सीमा जो ऊपरी सीमा है वो 3 ज्यादा हो जाएगी, सर ये 57 हो जाएगा। जब आप इसको 3 कम करोगे तो ये अपने आप 57 हो जाएगा, और जब आप इसको 3 बढ़ाओगे तो ये 67 हो जाएगा। जब आप इसको 3 कम करोगे तो ये 67 हो जाएगा। बताओ कंटिन्यूस हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। यस सर। तो आप लोगों को इस तरीके से इसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। आप कहोगे सर XI निकालेंगे। XI कैसे निकालते हैं बच्चे? आप कहोगे सर XI निकालते हैं इन दोनों के बीच का नंबर, यानी कि सर 49.5 और 52.5 के बीच में कौन रहा होगा। एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं भाई, 0.5 इसको दे दिया तो 50 हो गया, और सर 50 के अंदर 52 जोड़ दिया तो बच्चे कितना हो गया? आप कहोगे सर हमारे पास में कितना हो गया 102 हो गया। सर 102 को 2 से भाग कर दे तो कितना आ गया 51, यानी कि सर इन दोनों के बीच में रहा होगा 51। क्लियर सभी को? यस सर। और सर यहाँ 3-3 का गैप है, देखो हर जगह 3-3 का गैप है ना भाई। आप कहोगे सर 52 से 52.5 से 55.5, सर 3 का गैप है, और अगर सभी में 3-3 का गैप है तो आप आंख बंद करके सभी में 3-3 जोड़ दो।
भैया 54 हो गया या 57 हो गया या 60 हो गया या 63 हो गया, बताइए। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब आप कहोगे सर एफ आई इंटू एक्स आई तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, सर हम तो नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप लोग क्या निकालोगे, आप लोग निकालोगे डी आई। और डी आई क्या होता है बच्चे, एक्स आई माइनस ए। यानी कि आपने बीच वाली संख्या को ए मान लिया। अब आपने घटाना शुरू किया, एक्स आई माइनस ए, यानी कि 51 में से 57 गया, सर माइनस के 6। 54 में से 57 गया, सर माइनस के 3। सर 57 में 57 गया, 0। सर 60 में से 57 गया, 3। सर 63 में से 57 गया, 6। क्लियर हो सभी को? यस सर। और आप लोग जानते हो सर ये सारा का सारा डी आई, सर सारा का सारा डी आई, हमारी ऊंचाई कितनी थी बच्चे, 3 थी ना ऊंचाई, यहाँ सभी में गैप 3 का था। सर सारा का सारा डी आई 3 से भाग हो रहा है। तो सर एक काम कर लो, और आसान बना लेते हैं कि सर आप लोग क्या बना लो, इसमें यू आई बना लो। भाई यू आई क्या होता है, आप कहोगे सर यू आई होता है डी आई अपॉन एच। यानी कि सर एच से भाग किया डी आई को, तो सर यहाँ पे हमने 3 से भाग किया तो -2 हो गया। सर 3 से भाग किया तो 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। क्लियर बच्चे? अब आप क्या करोगे, अब आप इसके अंदर कॉलम बनाओगे एफ आई इंटू यू आई का। भाई एफ आई ये रहा, इंटू यू आई कितना हो गया बच्चे, माइनस के 30। सर 110 इंटू माइनस के 1, बच्चे माइनस के 110। 135 इंटू 0, आपने कहा सर 0। 115 गुणा 1, सर 115। सर 25 गुणा 2, आपने कहा 50। यानी कि क्वेश्चन हो गया सर सोल्व। कैसे? आपने कहा सर एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए प्लस सब ब्रैकेट के अंदर समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। क्लियर हुआ सभी को? अब आप देख लो ए की वैल्यू कितनी है, 57। आपने बच्चे ए की जगह लिख दिया 57 प्लस, सर एफ आई यू आई निकाल लेते हैं जल्दी से। एफ आई यू आई कितना आ जाएगा बच्चे, आपने कहा सर समेशन एफ आई यू आई आ जाएगा। सर माइनस के कितने हैं, आपने कहा सर माइनस के तो 140 है। सर प्लस के कितने हैं, आपने कहा सर प्लस के तो 165 है। और बच्चे दोनों का गैप कितना है, आप कहोगे सर दोनों का गैप है प्लस के 25। क्लियर हुआ? यस सर। और समेशन एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, सॉरी समेशन एफ आई बताइए कितना आ जाएगा। सर समेशन एफ आई आ जाएगा हमारे पास में, जोड़ो भाई इनको भी जल्दी से। बच्चे 500 आ जाएगा, जोड़ के देखो। समेशन एफ आई को जोड़ो भाई, आप लोग ऐसे जोड़ लो, सर ये 15 और ये 25, सर ये 40 हो गया। सर ये 135 और ये सर 115, बच्चे बताओ कितना हो गया, 35 40 50 250 हो गया कि नहीं हो गया? और फिर आपने कहा सर ये 110, सर सभी को जोड़ दो, 0 5 4 9 और 1 10, सर हासिल लगा 1 2 3 4, 400 हो रहा है क्या बच्चे? पच्चीस 5 30 40 50, ठीक है बच्चे 400 हो रहा है। यस सर। ठीक है चलिए, तो आपने कहा सर इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। सर 57 प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना हो गया, चलो हम फिर से एक बार वैल्यू पुट करेंगे साफ सा करके यहाँ पर। तो वैल्यू पुट करी तो ए की वैल्यू 57 प्लस समेशन एफ आई यू आई बच्चे कितना हो गया 25। 25 सर। बच्चे नीचे कितना हो गया 400, और हाइट कितने बच्चे हमारे पास में 3। क्लियर? अब आप क्या कहोगे सर 25 गुणा 3 75, यानी कि सर 57 प्लस 75 बटे 400। बटे इसको काट लो आप 25 से, 25 से 75, 25 से कम 25 और 25 छिक 150, कितना आ गया बच्चे 3 बटे 16। यस सर। ठीक है, और 3 को भाग कर लो 16 से, तो आपने कितना आ जाएगा भाई, 3 को भाग किया 16 से, सर 16 जीरो जा 0, 3 आ गया। सर दशमलव लगाया 0 आ गया। सर 16 एकम 16, सर घटाए तो कितना बच गया हमारे पास में 14। सर दशमलव लगा हुआ है 0 आ गया। और सर 16 कितने हो जाते हैं, 16 सत्ते कितने हो गए, 16 अट्ठे, ठीक है 16 निम्मा कितने होते हैं बच्चे 144, तो ज्यादा हो जाएंगे। 16 अट्ठे कितने हो गए बच्चे, 8 6 48 का 8 4, और कितना आ गया बच्चे 8 और 4 12, और ये कितना आ गया बच्चे घटाने के बाद में हमारे पास में 10 में से 8 गया 2 और ये 12, 16 6 96, 16 सत्ते 112। तो बच्चे आप इसको इतने रहने दो, और 16 पंजे 80, यानी कि आपने कहा सर ये हो गया 57
प्लस 0.1875 और बच्चे आंसर आ गया 57.1875। बताओ क्लियर हो सभी को? यस सर। कोई डाउट है बच्चे तो बताइए। नो सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलें, एक्सरसाइज डिस्कस कर लें एक बार 14.2। देखिए बच्चे 14.1 में तो यही सारे सवाल हैं, 14.1 में तो यही सारे सवाल हैं। ठीक है, देख लो, ये 14.1 का 7 सवाल है भाई। आपको इसमें एक ये मिला है, एक टेबल मिला है। आप क्या कर लोगे, इसमें एक्स आई बना लोगे, फिर आप लोग क्या कर लोगे, इसके अंदर एफ आई एक्स आई बना लोगे। इस तरीके से सोल्व कर लोगे ना। इसी तरीके से आपके पास में टेबल बना है। और सर इस टेबल को हम कैसे कर लेंगे सर, ये इसके बाद में ये एफ आई है सर, एक्स आई बना लेंगे, टी आई बना लेंगे, यू आई बना लेंगे। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 14.2 पर। देखो एक्सरसाइज 14.2 में हमें निकालना होता है बच्चे बहुलक। क्या निकालना होता है? बहुलक। तो सभी बच्चे हाँ, सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालो, एक्सरसाइज 14.2, एक्सरसाइज 14.2 डाली बच्चे हेडिंग आप सभी ने, एक्सरसाइज 14.2, और लिखिए जल्दी से बहुलक के बारे में। ठीक है, आप लोग ऐसा लिख लेना नोटबुक के अंदर, एक्सरसाइज 14.2, और आप लिख लेना बहुलक। और बहुलक को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मोड। क्या बोलते हैं बच्चे? मोड। सबसे ज्यादा आसान है। एक बार आप लोग बहुलक का क्या लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए कि बहुलक बराबर से बच्चे लिखेंगे बहुलक बराबर, देखो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, हम लिख नहीं रहे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सिर्फ इसका इतने पार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले। ठीक है बच्चे? बहुलक ननु काय करण जी, अधिक बारंबारता वाला मान। कौन सा वाले बच्चे? अधिक बारंबारता वाला मान। नहीं 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 नहीं, आप सिर्फ इतना ही स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, जितना हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी तो क्वेश्चन समझा रहे हैं, समझने में तो क्वेश्चन से ही आएगा ना हमें कि इस्तेमाल कैसे करना है। आप सिर्फ इतना इतना स्क्रीनशॉट अपनी कॉपी पे लिख लेना। अब देखो इसके अंदर कुछ चीजें हम आपको समझा रहे हैं, देखो क्या क्या। बच्चे माइक बंद है ये चैप्टर। तनुज, आपको क्लास से बाहर निकाल रहे हैं हम तनुज, और आपको एंट्री नहीं देंगे। नो सर। ठीक है, हमने तनुज को क्लास से बाहर निकाल दिया। इनको समझ में नहीं आता कि बार बार माइक नहीं खोलना है। देखिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी। क्या क्या दिखाई दे रहा है सर? एल। एल क्या होता है सर? एल हमारे पास में क्या होता है? एल होता है सर हमारे पास में बहुलक वर्ग की निचली सीमा। सर एच, F1, F0, F2। अब हम ये सारी चीजें समझेंगे कहां पर, बस आप लोग याद कर लो कि सर बहुलक का सूत्र होता है कि बहुलक बराबर कितना होता है बच्चे? L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस इतना याद कर लेना। अब देखिए सवालों को कैसे हल करना, हम सवालों को सवालों से सीख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 14.2 में आप लोग देखोगे तो सब कुछ एक जैसा दिखेगा। भाई क्या दिखेगा? सब कुछ एक जैसा 14.2 में, कि आपको एक वर्ग अंतराल वाला टेबल दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? एक वर्ग अंतराल वाला टेबल दिखेगा, और एक आपको फ्रीक्वेंसी वाला टेबल दिखेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें बहुलक निकालना है। सभी में सारे सवाल एक जैसे हैं, कोई भी सवाल आप देख लो, सारे सवाल एक जैसे हैं। एक सवाल कर लेते हैं तो समझो सारे सवाल हो जाएंगे। देखिए हम कौन सा सवाल कर ले बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा करें? खुशी आप बताओ कौन सा करा दें? सर थर्ड। थर्ड। ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन कराएंगे खुशी के कहने पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन तो आप लोग यहीं पर ही देख लो स्क्रीन पर, बहुत ही आसान सवाल है। ये हमने काटा और इसको नए इस पर लगाया। सभी बच्चों को स्क्रीन पर दिख रहा है ना टेबल? यस सर। ठीक है यस सर। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चे? निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाता है। इन परिवार का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। और आप कहोगे सर बहुलक निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? लिख लीजिए कॉपी पर स्टार लगा करके, स्टेप 1। आप लिखोगे सर सबसे पहला काम। यहां पर देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है? बताइए खुशी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सर 40। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 40 है। वेरी गुड। आपने कहा सर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 40 है, तो मैंने 40 को बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। क्या कर देना बच्चे? मैंने 40 को बॉक्स के अंदर बंद कर देना है, कुछ इस तरीके से। बॉक्स के अंदर बंद मत करो तो आप एक काम करो, 40 से इस तरीके से एरो लगा लो।
क्लियर सभी को? और Yes, आप यहाँ पे लिखिए, क्या लिखोगे आप इसके ऊपर? आप इसके ऊपर लिखोगे बहुलक वर्ग। क्या लिखोगे इसके ऊपर आप? बहुलक वर्ग। वर्ग। क्लियर हो गया? अब आप देखो, स्टेप 1 कंप्लीट हुआ आप सभी का। yes sir. अब स्टेप Yes 2 में sir. आप सभी स्टेप 2 में क्या करोगे? सभी का मान, बहुलक का फॉर्मूला किसे किसे याद है बताइए सर? आप कहोगे सर बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यानी कि सर आप सभी के मान बताते हैं। L का मान कितना होगा? आपने कहा सर L का मान होगा बहुलक वर्ग की निचली सीमा का मान। बताइए कितना है? 1500। 1500 Yes sir. तो आपने L का मान कितना लिख दिया? 1500। अब आप लोग लिखोगे सर L के बाद में आता है F1। F1 कौन होता है बच्चे? F1 होता है हमारा बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40। आपने लिखा सर F1 का मान है 40। हम लिख देते हैं ये हमारा F1 होता है, इसके ऊपर हमारा F0 होता है और इसके नीचे हमारा क्या होता है? F2। बच्चे F0 का मान बताओ कितना हो गया सर? 24। 24 sir. सर F2 का मान कितना हो गया सर? 33। 33 सर। और H का मान कितना हो गया? देखो H यहाँ पर होती है सर 1000 से 1500, 1500 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000। बताओ कितने का गैप है? आप कहोगे सर 500 का गैप। ठीक है, बहुलक का मान आ गया। देखो कितना आसान सवाल है। यानी कि अगर आपने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढ ली सर, स्टेप 1 में है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढना। लिख सर। देते हैं। हाँ बच्चे, सर आज हमने सवाल क्लास में रिवाइज किए थे। क्या बच्चे? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढना। आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर आज इस बार हमने क्लास में अच्छा अच्छा स्कूल में अच्छा, रिवाइज किए थे। चलो बढ़िया है। फिर तो आपका दोनों तरफ से रिवीजन हो गया, आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 5 आपका समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए अब आप लोग बहुलक कैसे निकालोगे? अब आप कहोगे सर बहुलक का मान इसके अंदर रख देंगे। सर एल का मान कितना? 1500 प्लस सर F1 का मान कितना? 40 माइनस सर F0 का मान कितना? 24 अपॉन सर 2F1। सर इसका डबल कितना हो गया बच्चे? 80 माइनस सर F0 का मान कितना? 24। सर F2 का मान कितना? 33। और सर गुणा कर देंगे H के मान 500 से। क्लियर सभी को? Yes sir. चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चे। तो 1500 को 1500 ही रहेगा, प्लस 40 में से 24 गए तो कितना बचा बच्चे? 16। आप इन दोनों को जोड़ दोगे बच्चे, 24 और 33 को जोड़ा तो कितना हो गया? आपने कहा सर ये हो गया हमारे पास में 57। और आप 80 में से घटा दोगे 57 को तो कितना बचा बच्चे हमारे पास में? 23। और सर हमारे पास में गुणा में लिखा हुआ है 500। क्लियर? Yes sir. अब हम एक काम करेंगे सर, 16 की गुणा सिर्फ 5 में करेंगे बच्चे। 16 पंजे कितना हो गया? 80। यहां तक बताओ कितने बच्चों को समझ में आया है? सर मैंने भी आ गया। समझ में आ गया ना आप लोगों को इतना? सर मुझे भी आ गया। ठीक है, यानी कि हमने ऐसा क्यों किया है वो भी समझिए बच्चे। यहाँ पे समझो, लिखा है 16/23 गुणा 500। हम क्या करेंगे? हम लोग ऐसे करेंगे कि सर इस 500 को ऐसे लिख लेते हैं 5 गुणा 100। गलती थोड़ी नहीं है भाई। 16 पंजे कितना हो गया? 80। यानी कि 80/23 गुणा 100। अब जब आप 23 से भाग करोगे 80 को, ठीक है? सर हाँ सर मुझे क्लास करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं बच्चे, आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आप रिकॉर्डिंग देख लेने का। ठीक है, ठीक है सर। सर अटेंडेंस तो लग जाएगी ना? हाँ हाँ अटेंडेंस लग जाएगी, कोई नहीं। चलिए इससे बच्चे बाकी सामने देखिए। देखिए अब आप लोग क्या करोगे? 23 से भाग करोगे 80 को तो बच्चे 23 दूनी कितना होता है? 46। और 23 तिया कितना हो जाता है? आपने कहा सर 69। तो आपने 3 टाइम चला दिया, 23 तिया 69। बच्चा कितना बच्चा हमारे पास में? 11 बच्चा। आपने यहाँ दशमलव लगाया तो 0 आ गया। ठीक है बच्चे, अब 23 पंजे कितना हो जाता है? आप कहोगे सर 23 पंजे तो ज्यादा हो जाएगा, 23 4 टाइम पे चल जाएगा भाई। 4 से 12 हाथ लगाए, 4 दूनी 8 और 1 9। घटाओगे तो कितना बचा आपके पास में? सर यहाँ 8 बचा और यहाँ 1 बचा। दशमलव लगा हुआ है सर, 0 आ गया। अब आपने इसको कितना चला लिया बच्चे? 23 को कितना टाइम चला दे बताओ?
5 पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6 7 8 बच्चे 7 टाइम चल जाएगा कि 7 का 21 का 1 2 और 7 दूनी 14 और कितना आ गया बच्चे हमारे पास में 2 16 घटाया तो कितना बच गया हमारे पास में, यहाँ 9 और यहाँ 1 दशमलव लगा हुआ है, एक और जीरो आ गया बच्चे 190। अब 190 में कितने टाइम चल जाएगा, 8 टाइम चल जाएगा। आपने 8 टाइम चला दिया, यानी कि आप कहोगे सर जब हम 23 से भाग कर देंगे 80 को तो कितना आ जाएगा 3.478। सर 100 की गुणा करेंगे तो दशमलव 2 प्लेस आगे चला जाएगा, यानी कि सर 347.8। बताओ इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। बस तो बच्चे यानी कि 1500 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चे 347.8 और आपने ऐड किया तो कितना हो गया 1847.8। क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि हम लोग बहुलक ऐसे निकालेंगे, बहुत आसान है बहुलक निकालना। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करा दे बहुलक का जल्दी से। यस सर। ठीक है, अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारे पास में, 3 हो गया। और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 5 को डिस्कस कर लें क्या, क्वेश्चन नंबर 5 को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार बहुलक निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अच्छे से बताओ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है भाई? आप कहोगे सर 18 है। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, वजह कुछ नहीं है, वजह सिर्फ इतनी सी है क्योंकि हर बार ऊपर आ जा रही है फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चे, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है बताओ? 10 सर। 10 है। तो आप लोगों को बताया था सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के आगे आप एरो लगाएंगे और आप इसके ऊपर क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग। क्या लिखेंगे आप इसके ऊपर? बहुलक वर्ग। आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया सर ये रहा हमारा बहुलक वर्ग। अब आपको सारे मान मिल गए होंगे। सर एल का मान कितना आ गया? सर एल का मान आ गया हमारे पास में 30। सर हमारे पास में F1 का मान कितना आ गया? सर F1 का मान आ गया 10। सर हमारे पास में F नोट का मान कितना आ गया? आप कहोगे सर 9। सर F2 का मान कितना आ गया? 3। और H का मान कितना आ गया बच्चे? आप कहोगे सर 5। और सर बहुलक बराबर कितना होता है? आप कहोगे सर बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा बच्चे, F1 माइनस F नोट अपॉन 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू H। सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चे। L कितना हो गया हमारे पास में 30 प्लस F1 कितना हो गया हमारे पास में 10 माइनस 9 बच्चे कितना जाएगा 20 माइनस 9 माइनस 3 गुणा 5। क्लियर? ये आ जाएगा 30। यस सर। एक सर 10 में से 9 गया तो 1 बचा। सर ये 12 हो जाएगा, 20 में से 12 गया तो 8 बचा गुणा 5। क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चे, और अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग करोगे कि सर ये तो हो गया हमारे पास में 30 प्लस सर ये 5/8 आ जाएगा। सर जब हम 5 को भाग करेंगे 8 से, भाई 8 जीरो जा जीरो, सर घटाया तो 5 बचा। सर दशमलव लगाया तो एक जीरो आ गई, दशमलव लगाया तो एक जीरो आ गया। सर 8 छिंग 48, सर घटा तो 2 आ गया, जीरो लगाया। सर 8 दूनी 16। सर कितना बचा हमारे पास में 4 और 8 पंजे 40, यानी कि आप कहोगे सर ये आ जाएगा हमारे पास में 0.625। और सर जब इसको 30 के अंदर ऐड करेंगे 0.625 को तो बच्चे कितना जाएगा 30.625। क्लियर? बोलिए बच्चे सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, यानी कि यहाँ तक बहुलक तक आप सभी बच्चे रिवाइज करके आओगे। अगर आप लोगों को अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बताइए बच्चे, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं,